Hey guys, welcome to LPT. So, approximately 3 months अपने पास बचे हैं for the D-Day, right? Even less than 90 days. तो अब ये लास्ट के 90 days, guys, they are very very crucial, right? अभी तक आपने जो कर लिया है, ठीक है, that is one side. एंड जो अब आप ये लास्ट 3 months में करोगे, that will decide कि आपका कैट कैसा होने वाला है, राइट? तो ये जो लास्ट के 3 months हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज दीज 3 months. तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, राइट? ये मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं. एक तो सबसे पहले इट इज जस्ट लाइक 90 days लेफ्ट. तो वो 90 days का अपने पास प्रेशर आता है. बहुत सारे लोगों को फील हो रहा होगा कि यार हम मॉक्स दे रहे हैं, स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा है, राइट? उसका पैनिक. 90 days आर लेफ्ट, सिलेबस बचा है, हाउ विल वी डू, क्या होगा, कैसे होगा, एंड सो मेनी थिंग्स आपके दिमाग में चलने लगती हैं एट द सेम टाइम. तो इट्स ऑब्वियस पैनिक होना इज अ नेचुरल स्टेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मिस्टेक बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं, दैट दे गेट पैनिक. ठीक है, दे गेट पैनिक एंड ऑफ ट्रैक हो जाते हैं. अभी तक वो बिल्कुल सीरियसली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर सॉल्विंग क्वेश्चन सेट्स एंड एवरीथिंग. बट सडनली जब लगता है कि ओ माय गॉड 90 डेज से भी कम टाइम बचा है, तो इट्स नेचुरल टू गेट पैनिक. तो पहली मिस्टेक जो यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं, दैट दे गेट पैनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू पैनिक, राइट? अपने को क्या करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है, राइट? वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे यहाँ से, राइट? कि वी गेट अ गुड स्कोर. तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं विच वी हैव सीन स्टूडेंट्स मेक अ लॉट, स्पेसिफिकली ये जो लास्ट के 3 months होते हैं, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल. तो वहां पर ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं. तो विल डिस्कस दैट, ये कि इस ट्रैप में आप लोग ना फंसो एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर ट्रेजेक्टरी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिस्टेक वी हैव दैट रैंडम स्टडी पैटर्न, है ना? कि अभी तक क्या है कि सी गाइस, कि अगर आप एक प्लान, बिना प्लान के आप जा रहे हो, दैट यू आर स्टडिंग विदाउट एनी प्लान, देन इट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर. ठीक है, जो हाथ में आया आप उठा के करने लग गए, दैट इज अ बिग नो. ठीक है, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल होना चाहिए. जस्ट डिवाइड इट यार, कि अपने को पता है कि वी हैव अप्रोक्सीमेटली 90 डेज इन हैंड. तो वो लास्ट के 90 डेज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसी से डिसाइड होने वाला है योर रिजल्ट. तो अब एक स्ट्रक्चर्ड आपको मैं देता हूँ. लेट्स से कि फॉर एग्जांपल वीक डेज. ठीक है, हम क्या करते हैं कि अपने जो स्टडी प्लान है, इट शुड बी लाइक वीकडेज और वीकेंड्स में डिवाइड करते हैं उसको. तो वीकडेज शुड बी फॉर लाइक कॉन्सेप्ट रिवीजन. जो भी आपने कॉन्सेप्ट अभी तक कर लिए हैं, रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, यू माइट हैव स्टार्टेड विद द एरिथमेटिक. कुछ लोगों ने जनवरी में किया होगा, कुछ लोगों ने मार्च में स्टार्ट किया होगा. बट नाउ इज द टाइम कि अब आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे. एंड रिवीजन का बेस्ट वे क्या है, सेक्शनल प्रैक्टिस. और ये सेक्शनल प्रैक्टिस जो है, आप कंप्लीट एरिथमेटिक आपने कर लिया है, एक 40 मिनट का आप फुल लेंथ मॉक, फुल लेंथ सेक्शनल दो, राइट? इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फुल लेंथ मॉक, आप वीक डेज में प्लान करो, राइट? दैट गो फॉर कॉन्सेप्ट रिवीजन. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करो सारे, एंड देन गिव अ सेक्शनल प्रैक्टिस. ये आपका स्केड्यूल होना चाहिए इन द वीक डेज टाइम में. क्योंकि आप देखो लास्ट के 90 डेज में, बिलीव इट दैट रिवीजन इज द किंग, राइट? रिवीजन इज द किंग. तो जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे, इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है, जो टॉपिक्स आप 3-4 महीने पढ़ चुके हो, जब दोबारा से उन्हें रिवाइज करोगे, तो आपका उस पर कमांड बनेगा एंड डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. फिर स्पेसिफिक व्हेन कम्स टू वीकेंड्स, तो वीकेंड्स को आप रिजर्व कर लो फॉर द मॉक्स एंड एनालिसिस के लिए, राइट? कि वीकेंड्स में अपने को मॉक देने हैं एंड वी हैव टू एनालिसिस. मॉक का मतलब इट्स नॉट कि आप सिर्फ 2 घंटा मॉक दिया एंड दैट्स इट. नो नो नो, मॉक के साथ साथ एनालिसिस होना चाहिए. ठीक है, जब तक आपका एनालिसिस नहीं होगा, तब तक वो मॉक कंप्लीट नहीं है, राइट? तो मेक इट अ स्ट्रेटेजी कि मॉक के बाद उसका एनालिसिस होना इज मस्ट. ठीक है, तो 2 घंटे आपने मॉक दिया है, टेक अ ब्रेक. ऐसा नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इमीडिएटली एनालिसिस पे कूद जाओ. टेक अ ब्रेक, देन उसके बाद कम फॉर एनालिसिस. और एनालिसिस
आपका डीप एनालिसिस होना चाहिए। उस एनालिसिस में यू हैव टू फिगर आउट कि यार मैंने कहाँ गलतियां करी है, कौन से क्वेश्चंस मुझे पिक करने चाहिए थे जो मैंने नहीं किए एग्जाम प्रेशर में, मैंने कौन से ऐसे सेट्स थे जो बनाने चाहिए थे वो नहीं बनाए, एंड आई सेलेक्टेड द डिफिकल्ट सेट्स। तो हैव अ स्टडी पैटर्न। अभी तक आप चाहे कैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, डजेंट मैटर, बट दीज नेक्स्ट 90 डेज डेफिनेटली यार एक स्टडी पैटर्न अपने पास होना चाहिए। देन सेकेंड, या एज आई टोल्ड यू, इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस। ठीक है, बहुत सारे लोग दे हैव अ हैबिट ऑफ कि चलो मॉक दे दिया, नंबर देख लिया, दैट्स इट। तो इट्स अ ग्रेव मिस्टेक। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सिंपल स्कोर, इवन इफ यू आर गेटिंग गुड स्कोर, ठीक है, तब भी आप उसको एनालिसिस करो, बिकॉज मॉक का स्कोर इज नॉट योर फाइनल स्कोर, राइट। एक्चुअल स्कोर तो जो आएगा उस दिन, दैट मैटर्स। तो चाहे आपका स्कोर बहुत बुरा आ रहा है या बहुत अच्छा भी आ रहा है, एनालाइज द मॉक, बिकॉज एनालिसिस में व्हाट हैपेंस इन एनालिसिस कि आपको एक्चुअली रियलाइज होता है, अपनी एक्चुअल मिस्टेक पता चलती है, राइट। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक मॉक में देयर आर 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन, लेट अस से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वो क्वेश्चंस में आई मेड देम रॉन्ग। तो आई गेट टू नो कि यार टीएसडी इज अ पार्ट जहाँ पे दिक्कत है। तो व्हाट आई डू, एनालिसिस में मेरे को पता चला टीएसडी इज माय वीकर सेक्शन। So then I immediately go to my practice. I'll sectional mocks आप लगाओ, time speed distance के questions कर डालो, सारे concepts revise कर डालो, right? तो that's how analysis help you. तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एनालिसिस में। एनालिसिस इज नॉट लाइक बस ऊपर ऊपर से आपने देखा अच्छा ये गलत ये सही, नहीं। जो सही है, सी कैन इट बी डन इन अ बेटर वे, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो सी व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन। तो सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं एग्जाम प्रेशर में, सो मेनी सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो वहां से एनालिसिस करके यू गेट टू नो कि आप कॉन्सेप्चुअली गलत हो, या आप सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है, या टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, राइट। कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसपे लाइक मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर टेकिंग अराउंड 90 सेकेंड्स और आपने उस पर अराउंड 3 मिनट्स ले लिया, ठीक है। तो दैट्स वाई एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन लास्ट के 3 मंथ्स में जो भी मॉक आपको देना है, मॉक प्लस एनालिसिस, तभी वो एक कंप्लीट मॉक बनेगा, एल्स नो। देन अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एन इनकंसिस्टेंट मॉक शेड्यूल। अभी इनकंसिस्टेंट मॉक शेड्यूल का मतलब क्या है कि रैंडमली आप कभी भी मॉक दे रहे हो। सम स्टूडेंट्स आर गिविंग, किसी ने अभी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद अभी तक हार्डली 1 या 2 मॉक, ठीक है, या किसी ने हो सकता है अभी तक एक मॉक भी नहीं दिया हो, ठीक है। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर आपने मॉक्स बहुत कम भी नहीं देने, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मॉक भी नहीं देने, राइट, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत सारे मॉक दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ बिग मिस्टेक, ठीक है, दैट वॉन्ट बेनिफिट यू। द बेस्ट वे इज टू अ मॉक एंड एनालिसिस, उससे आप सीखोगे। जस्ट बाय गिविंग द मॉक डजंट मीन कि आपका स्कोर अच्छा आएगा इन द टेस्ट, राइट। तो you have to go for like 2 to 3 mocks per week, but through review, right? 2 is a moderate। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो गो विद 2 मॉक्स जैसे हमने वीकेंड पे रखे हैं, बट वो मॉक्स होने चाहिए विद रिव्यू, ठीक है। थॉरो रिव्यू होना चाहिए हर मॉक का, उसमें एनालिसिस होना चाहिए, मिस्टेक्स दिखनी चाहिए कि हाँ दिस इज वेयर आई हैव मेड अ मिस्टेक। एंड स्पेसिफिकली अगर कोई अभी तक मॉक पे नहीं आया है तो दैट इज अ ग्रेव मिस्टेक, ठीक है। देखो सिलेबस, बहुत सारे लोगों का क्या कंसेप्शन होता है दैट यार एक बार सिलेबस कर लेते हैं, आफ्टर द सिलेबस वी विल गो टू द मॉक, राइट। तो जस्ट सिंपल सा एक एनालिसिस लेते हैं कि वी आर लेफ्ट विद 90 डेज, ठीक है। जिन लोगों ने अगर अभी तक कुछ भी मॉक नहीं दिए, एंड कम से कम अगर आप लेट से आप 30 मॉक्स भी प्लान करके जा रहे हो, भाई 30 मॉक्स भी इफ आई एम प्लानिंग तो आई हैव टू डू एटलीस्ट 3 दिन में आपको एक मॉक तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। आई हैव जस्ट 90 डेज लेफ्ट विद मी, 30 मॉक्स मुझे करने हैं, है ना। तो मुझे लगभग हर एवरी थर्ड डे इफ आई डू अ मॉक, तभी जाके वो चीज पूरा हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन क्या हर तीसरे दिन आप आने वाले टाइम में मॉक कर पाओगे, नहीं ना। तो दैट बिकम्स अ मिस्टेक। सो प्लान, तो इनकंसिस्टेंट मॉक शेड्यूल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फिक्स्ड प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए मॉक।
एंड देन अनदर कॉमन मिस्टेक, स्किपिंग रिवीजन, राइट? तो सिर्फ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे कीप ऑन सॉल्विंग द न्यू क्वेश्चंस विदाउट रिविजिटिंग द ओल्ड वंस। तो दैट इज, देखो एप्टीट्यूड इज समथिंग कि जहां पर आपको चीजों को लूप में रखना पड़ेगा, राइट? तो रिवीजन इज द किंग, आई टोल्ड यू कि अब ये लास्ट का जो टाइम है इसमें रिवीजन इज द किंग, राइट? तो आपके पास आप एक रिवीजन नोटबुक रख सकते हो अपने पास, राइट? तो रिवीजन नोटबुक और एरर लॉग काइंड ऑफ रख सकते हो कि जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको लगता है या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, राइट? तो यू कैन मेक अ रिवीजन नोटबुक ऑफ दैट सो दैट कि एग्जाम से जस्ट पहले यू कैन रिवाइज इट, राइट? तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर द रिवीजन जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए फॉर द रिवीजन, गो फॉर सेक्शनल मॉक्स, राइट? सेक्शनल मॉक्स पे आपको जाना चाहिए, दैट इज फुल 40 मिनट का पे जाओ आप, ठीक है? 40 मिनट का एक सेक्शनल मॉक दो, तो सेक्शनल मॉक से यू विल गेट द रिवीजन, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है? तो रिवीजन नहीं छोड़ना है, तो लास्ट 30 days रिवीजन इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, राइट? देन कम्स टू अनदर मिस्टेक इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं दैट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बेसिकली, कि एक दो टफ क्वेश्चंस के पीछे हम पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से आपने डीआईएलआर में कोई एक ऐसा सेट उठा लिया, अब उस सेट में यू हैव स्पेंट लाइक अराउंड 20-25 मिनट। तो जस्ट इमेजिन यार कि एक्चुअल एग्जाम में आई जस्ट हैव 40 मिनट्स, उस 40 मिनट्स में अगर इफ आई एम स्पेंडिंग लाइक 15 to 20 मिनट्स ऑन अ सेट और वो भी सॉल्व नहीं हुआ, राइट, डिफिकल्ट सेट उठा लिया है, तो देन डेफिनेटली इट्स अ बिग मिस्टेक, राइट? तो while you are practicing the mocks, try to manage the time, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम जो है किसी क्वेश्चंस को नहीं देना है, ठीक है? सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। व्हेन इट कम्स टू एप्टीट्यूड, एक चीज होती है, वी कॉल इट एज आर्ट ऑफ स्किपिंग। हमें क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वी शुड नो क्या नहीं करना है, राइट? तो जब भी आप एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, एक सेक्शनल अटेम्प्ट कर रहे हो, स्पेयर अ टाइम ऑफ 1 to 2 minutes टू गो थ्रू इट। देखो जाके कि कहाँ पे क्वेश्चंस करने लायक है, वेयर आर द इजियर क्वेश्चंस, कहाँ पर फेमिलियर क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं विच यू माइट हैव डन सिमिलर टाइप, लैंग्वेज वाइज, डेटा वाइज, तो ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढो, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको करना क्या है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस टाइम बॉक्सिंग, राइट? तो क्विकली एंड मैक्सिमाइज करना है टाइम को। जो ये टाइम बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इट मींस कि सिंपली फर्स्ट लेट्स से अ सेक्शन स्टार्ट्स, तो आप वहां पर क्या करोगे कि फर्स्ट 1 to 2 minutes लेट क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक है? सबको ऊपर ऊपर से आप फटाफट देख लो, तो यू विल गेट टू नो कि ओके यार, मेरे को ये डुएबल क्वेश्चंस हैं, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो इट्स कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? इंस्टेड ऑफ कि आप रैंडमली जो क्वेश्चन सामने आया करने लगे, बाद में पता चला ओके इट वाज अ डिफिकल्ट वन, राइट? तो जिसमें आप ऑलरेडी अपना 5 to 10 मिनट्स अगर आप उस सेट में निकाल के आपको रियलाइज हो रहा है कि ओ इट्स अ डिफिकल्ट वन, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल है। देन नेग्लेक्टिंग द स्टेमिना एंड एग्जाम कंडीशन, ये एक चीज है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट? कि जनरली व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कुछ लोग हैं दे आर गिविंग देयर मॉक्स इन द नाइट, वो हमेशा अपना मॉक रात को देते हैं, राइट? बट क्या कैट का एग्जाम रात को होता है? नो। तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर ट्रेनिंग देयर ब्रेन टू सिट फॉर 2 hours बट एट अ टाइम इन द नाइट। तो ऑब्वियसली जब आप उसी टाइम स्लॉट पे रेगुलरली मॉक्स दे रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो योर ब्रेन नोज दैट आई हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड व्हाट हैपेंस कि जब आपका एक्चुअल पेपर होगा, इट माइट बी इन द मॉर्निंग स्लॉट, इट माइट बी इन द नून स्लॉट, इट माइट बी इन द इवनिंग स्लॉट। एंड जनरली सम ऑफ द पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं कि लेट्स से दे वेक अप आफ्टर लेट्स से 10, और उनका एग्जाम ही मान लो कि 10 वाले स्लॉट में पड़ गया। तो अब होगा क्या भाई, जनरली अगर आप डेली 10 बजे के रूटीन पे उठते हो तो योर ब्रेन इज यूज टू दैट टाइम, तो जस्ट उठते ही उसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, इट टेक टाइम, राइट? इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अगर ऐसा होगा तो यू वांट, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, राइट? तो आपको इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग रैंडम टाइम्स, व्हाट यू शुड डू कि अगर आप कोई मॉक दे रहे हो तो आपका मॉक आइदर, देखो कैट इज इन द 3 स्लॉट्स, आइदर मॉर्निंग, नून और इवनिंग, तो ट्राई टू सॉल्व द मॉक इन दीज स्लॉट्स,
तो जब आप इन स्लॉट्स में मॉक दोगे रेगुलर बेसिस पे, तो योर ब्रेन गेट टू नो कि ओके आई हैव टू बी एक्टिवेटेड इन दिस मॉर्निंग। एंड एक बार जब आपके एडमिट कार्ड्स आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप रेगुलरली उस पर्टिकुलर स्लॉट में, तो लेट्स से किसी स्टूडेंट का इवनिंग स्लॉट में आता है, तो व्हाट ही शुड ट्राई टू डू कि वो अपना हर मॉक क्या दे, इवनिंग स्लॉट में दे। तो उससे क्या है कि योर ब्रेन विल गेट यूज टू बी वर्किंग और एफिशिएंट ड्यूरिंग दैट टाइम फेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड नेग्लेक्टिंग स्टेमिना इज लाइक कि बहुत सारे लोग हैं कि मॉक आपने आज स्टार्ट किया, ठीक है, 1 घंटा किया, छोड़ दिया, पॉज कर दिया, बाद में आके देंगे। नो, डोंट डू दैट। ऑलवेज सिट इन अ शिफ्ट ऑफ 2 आवर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा टाइम बैठना है, बिकॉज एट द एग्जाम में आप ये नहीं कर पाओगे। तो जो एक्चुअल एग्जाम में होना है, ट्रेन योर ब्रेन फॉर दैट, राइट। That is very important. So this many people ignore. So these are some very very common mistakes which people do. और एक लास्ट मिस्टेक which I believe that most of the people do, they fall into this trap. They start comparing themselves. आप लोगों ने बहुत सारे might be टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जहां पर you will see that कुछ students हैं, they are discussing the mocks, they are discussing, some is discussing I am getting this much score, some are getting this much score, और वहां पर आपको फील होता है कि ओ कि that you are lacking behind, राइट। तो उस ट्रैप में यू डोंट हैव टू फॉल, ठीक है। तो इन ग्रुप से बहुत ज्यादा इनमें एक्टिव नहीं रहो, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दो क्या चल रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर ट्रेजेक्टरी, राइट। सबका, बिकॉज आप समझो उस ग्रुप में देर आर पीपल जो हो सकता है इट माइट बी देयर थर्ड अटेम्प्ट, इट माइट बी देयर सेकंड अटेम्प्ट, तो ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग गुड स्कोर्स देन यू, right? So don't compare yourself with others, just compare yourself with your performance. Okay, so whatever you have achieved in the last mock, try to beat it, right? तो सबका trajectory is different होता है। So these are the common mistakes which people make in these last 90 days. ठीक है। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होना चाहिए, मॉक का स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है। द वे आई टोल्ड कि मॉक शुड बी इन द आइदर योर मॉर्निंग, इवनिंग और नून वाले स्लॉट में, ट्राई टू डू दैट, राइट। इट्स नॉट अ कंपल्शन, बट try to do give most of your mocks in these slots, any of these slots, right? They will definitely help you over the time, right? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आइडिया लगा होगा कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि बाई नोइंगली और अननोइंगली हम लोग इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं, ठीक है। सो जस्ट डोंट फॉल इनटू दीज ट्रैप्स। सो ऑल द बेस्ट, all the best, and see you in the next session with some more information. Thanks for watching. Bye bye.